नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़ के भाग गए। वो जाके उन्होंने मलेशिया में शरण ली। उस मलेशिया में जो मुस्लिम राष्ट्र, और गोटबाया राजपक्षे हैं कौन? जो सिंघली राष्ट्र की बात करते थे। जैसे हमारे यहां नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भाजपा और आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वैसे वो सिंघली राष्ट्र की बात करते थे। और उनके समय में गैर सिंघलियों का ऐसा उत्पीड़न हुआ कि तमाम हजारों लाखों लोग मार डाले गए थे। आपको यह दिन याद है? आपको याद होगा किस तरीके से तमिलियंस को मार डाला था उन्होंने, किस तरीके से भून डाला था उन्होंने जो है मुस्लिमों को और सबको। और वो इन सब के मुक्त जो है श्रीलंका बना रहे थे। वो राष्ट्रवाद की बात करते थे और राष्ट्र के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की बात करते थे। और वो भी यही कहते थे, देश नहीं बिकने दूंगा। आज देश बदहाली में है और उन्होंने भागने के लिए वायुसेना के विमान का इस्तेमाल किया। और किस तरीके से वो जल्दी जल्दी भागे हैं आप कल्पना करिए। पहले वो दुबई भागना चाहते थे तो दुबई की वो नहीं दी गई, उनको परमिशन नहीं मिल पाई। तो फिर उन्होंने किसी तरीके से रातों रात पूरा मैनेज किया और सुबह होते होते हुए भाग गए देश छोड़ के। आप इस बात से समझ सकते हैं क्योंकि श्रीलंका अकंट कर्ज में डूबा था। हम भी 95% डूब गए, हिंदुस्तान भी 95%, 95% जो है अकांट की तरफ बढ़ा है। तो यह स्थिति है, और यह स्थिति है कि हर तरीके से अराजकता का माहौल बन रहा है। इन सारी अराजकताओं पर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। हम गुजरात मॉडल दिखाते थे, आज गुजरात मॉडल में क्या हो रहा है? हम भारतीय जनता पार्टी का मॉडल दिखाते थे, और उस मॉडल में देखिए आपको एक चीज बताएं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जिला अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, जिला है इनका नाम है श्रीकांत देशमुख, ये भाजपा के सोलापुर के जिला अध्यक्ष हैं। और ये किस तरीके से एक महिला के साथ में उसका शोषण कर रहे हैं। और ये बात उस महिला ने खुद उसी समय होटल से एक वीडियो बना के वायरल की, ये आप देखिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जहां ताकत मिलती है वहां वो ताकत का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह की स्थितियां होती हैं। इन सब बातों को समझा जा सकता है। और हालात ये है, जब कहीं कार्यक्रम होते हैं तो फोटो सेशन के लिए पूरे तरीके अपनाए जाते हैं। इसको देखो, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? तो ये स्थितियां हैं, फोटो सेशन होते हैं। और इस फोटो सेशन में एक वही नहीं, अब देखिए भाजपा में शामिल हो गए एकनाथ शिंदे जो भाजपा के साथ मिल करके सरकार चला रहे हैं। तो आज वो भी उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे दूसरे करते थे। ये आपके सामने। तो आप इसमें देखिए कि बिल्कुल रेडी एक्शन सब यही हो रहा है। और ये स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं। तो ये स्थिति है। इसके बाद में हम यदि बात करें गुजरात मॉडल की, जो मैंने कहा वो गुजरात मॉडल देखिए, ये है गुजरात मॉडल। और इस गुजरात मॉडल को जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरीके से गुजरात में हुआ है, क्या हुआ है। बदहाली का आलम है और इस बदहाली के आलम के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, वही लोग जिम्मेदार हैं। ये गुजरात जहां बारिश के बाद में स्थिति ये है, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड उनका शहर है, जो देश के भी डेवलप्ड शहर में है, उसकी स्थिति है। आप ये समझिए। तो इस हालत में उन्होंने खड़ा कर दिया है, किस हालत में खड़ा कर दिया है। और जहां कहीं पर भी कोई चीज होती है तो जहां सत्ता होती है वहां किस तरह के व्यवहार होते हैं ये भी देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सत्ता है तो भाजपा का विधायक किस तरीके के शब्द बोलता है और फिर एसडीएम उसे किस तरह का जवाब देता है, ये भी सामने है। महिला है और उससे किस तरह की बात बोलते हैं। तो ये स्थितियां हैं। और इन सब स्थितियों को यदि आप देखें तो आप समझेंगे कि ये गुजरात मॉडल का एक और नमूना देख लीजिए। तो ये स्थिति,
ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और इस बर्बादी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? वही लोग जो कहते थे कि हम जो है देश नहीं बिकने देंगे, आज उन्होंने कमीशन में देश बेच दिया है और कमीशन की स्थिति ये हो गई है कि किस तरीके से कमीशन। इस पे आप एक चीज देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि खुद आम आदमी पार्टी जो राजनीति बदलने की बात करती थी, वो पंजाब में क्या कर रही है। उस मंत्री ने महकमे को ले गया कि मंत्री ने कसूर है सीधा हिस्सा मांग कि मंत्री ने हिस्सा मांग लिया उस कमीशन में, तो साहब उसके साथ क्या हुआ सबको सामने है। तो ये बहुत सारे किस्से हैं जो सामने आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। जहां एक भारत ये भी है, ये भी देखिए कि साधु और मौलवी दोनों एक साथ एक चारपाई पर भी लेटते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नफरत इस तरह फैलाई जाती है, इस तरीके से दिखाया जाता है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदूवादी, हिंदुत्व, और इसके नाम पर देश को बर्बाद किया जाता है। जबकि हिंदू धर्म क्या है उसका एबीसीडी नहीं जानते हैं, उसका ये नहीं जानते हैं कि हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ कौन है। और इन सब स्थितियों पे बात करेंगे तब ये देखेंगे कि सच बोलने की सजा क्या होती है, करने की सजा क्या होती है। कर्नाटक में उस जस्टिस के काम को रोक दिया गया जिसने भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्लोज एडीजीपी को जेल भेज दिया। क्यों? क्योंकि उसने पुलिस भर्ती में 25 लाख से लेके 80 लाख रुपए तक का क्या लिया था, उससे लिया था पैसा, रिश्वत भर्ती के लिए। और उसमें शामिल कौन था, लेने वाले कौन थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो ये जस्टिसेस है और जस्टिसेस के साथ ये होता है, ये आपके सामने है। तो आज उनको काम करने से रोक दिया गया। आप समझिए क्यों। उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा था कि मुझे धमकी दी जा रही है कि आपका तबादला करा दिया जाएगा, आपको जो कराना है करा लीजिए, लेकिन हम कार्रवाई करेंगे, हम झूठ के आगे झुकेंगे नहीं। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये जान लीजिए कि यह हिंदुस्तान बन गया है और यह हिंदुस्तान बनाया जा रहा है राष्ट्रवाद के नाम पर। यह हिंदुस्तान बनाया जा रहा है किस बात पर, आपको किस तरीके से नफरत में घोलने के नाम पर। यह बनाया जा रहा है हिंदुत्व के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर। और स्थिति है जब आप नौकरी मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, तो आपके साथ ये होता है। और ये स्थिति है। सच को भी देखिए, इस तरह से आप पर लाठियां चलती हैं, डंडे चलते हैं, क्योंकि आपने रोजगार मांग लिया। तो रोजगार मांगना इतना बड़ा जुर्म हो गया है। तो ये इस स्थिति में जब देश हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए नशे की तस्करी, नशे की तस्करी में आखिर शामिल कौन है, ये भी सवाल होता है। मुंद्रा पोर्ट से अभी पीछे 21,000 करोड़ रुपए की जो है कोकीन बरामद हुई थी और अभी 3,000 करोड़ की जो है वहां पर हेरोइन बरामद हुई। उसके अलावा एक बड़ी खेप 5,000 करोड़ की बरामद हुई। तो इस तरह की स्थितियां और आप देखिए इस तरह से लाई जा रही हैं। और ये मुंद्रा पोर्ट की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अदानी को स्पेशली नरेंद्र मोदी ने करा करके मुंद्रा पोर्ट दिलाया था। इस पोर्ट के जरिए क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं कि देश में तस्करी करके नशा लाया जा रहा है, लगातार लाया जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो इस तरह की स्थितियां हो तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहां पर है। रुपया हमारे यहां लगातार गिरता जा रहा है, गर्त में जा रहा है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। तो रुपया भी गर्त में जा रहा है, अर्थव्यवस्था भी गर्त में जा रही है, रोजगार भी गर्त में जा रहा है, महंगाई बिल्कुल सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। और कल ही जो आंकड़े आए वो कहते हैं कि 7.1% जो है महंगाई दर है, और घटी कितनी है पिछली बार से, घटी है 0.03%। और इसको लेकर के ढिंडोरा तमाम अखबारों में पीटा गया कि वाह क्या प्रयासों का असर, कितनी कम हो गई। ये वही स्थिति है। और यदि थोक महंगाई दर देखें तो वो करीब करीब 16%। तो 16% की महंगाई दर है थोक की, और रिटेल की ये है
इसके अलावा इसकी तुलना जो की जा रही है उसी महंगी वाली दर से की जा रही है। ये नहीं है कि पिछले साल से की जा रही है या पिछले 2 साल से की जा रही है। यदि हम उसकी तुलना 2014 से करेंगे तो 2014 के हिसाब से यदि देखेंगे तो ये 4 गुना हो गए हैं, 2 गुना हो गए हैं। तो आप समझिए तमाम चीजों की स्थितियां ये है। मान लीजिए आपको सरसों का तेल जो आपको 80 रुपए 90 रुपए में मिलता था वो आज 3 गुना में मिल रहा है। इसी तरीके से दाल के दाम हो, सब्जियों के दाम हो, दूसरे दाम हो। क्यों? क्योंकि इन सब पर कब्जा कर लिया है। किसने कब्जा कर लिया है? अदानी अंबानी ने कर लिया है। और किसने कराया है? नरेंद्र मोदी ने कराया है। पूरे रिटेल सेक्टर पर इस ढंग से कब्जा किया है कि सारी चीजें उनके हाथ में आ गई। फ्रूट मार्केट में भी उन्होंने कब्जा कर लिया है, वेजिटेबल मार्केट पे भी कब्जा कर लिया है, ग्रेन मार्केट पर भी कब्जा कर लिया है। और इसके अलावा आपने अभी देखा था गर्मी के दिनों में अचानक एकदम से कि कोयले की कमी के कारण जो है बिजली उत्पादन नहीं हो पा रही है, तो अब विदेश से मंगाना पड़ेगा। और विदेश से भारी मात्रा में मंगाया गया। जो पहले बहुत थोड़ा सा मंगाया जाता था, फिर इतना हुआ कि जितना देश में खपत है उसका 2/3 जो है बाहर से आयात किया गया। और आयात करने का गणित आप समझ लीजिए, जितना कोयला आप आयात करेंगे चाहे कोई खरीदे, उसकी रॉयल्टी जो है किसे मिलेगी? अदानी को। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोयले का जो पूरे ठेके का लाइसेंस है, आयात का लाइसेंस है, वो अदानी के पास। तो वो रॉयल्टी अपनी फ्री की लेंगे चाहे कहीं से आप लेके आइए। तो यह स्थिति। और अदानी को इसकी खदान दिलाने खुद नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे, आपको याद होगा, वो दिन मत भूलिए। इसके अलावा तेल की मार्केट में किस तरीके से कब्जा किया है मैं इन सब ने, इसको भी आप समझ लीजिए। और जब सरकार ने उन्हें कहा कि आप सस्ता कर दीजिए पेट्रोल डीजल, तो उन्होंने क्या किया? पूरे अपने पंपों से पेट्रोल डीजल गायब कर दिया। और भार काहे पे पड़ गया? यही भारत सरकार की कंपनी। और उस समय इन्होंने भी यहां से खरीद लिया और फिर उसके बाद में वो करने लगे। तो ये बहुत बड़ा खेल, इस खेल को समझ लीजिए। इसी तरीके से और बहुत सारे खेल चल रहे हैं। तो आप जानते हैं एयरपोर्ट भी उन्हें बेच दिए गए, पोर्ट भी बेच दिए गए, दूसरे तमाम सारे सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगहें बेच दी गई हैं जहां से देश की सुरक्षा में सेंध लगती है। और उसके बाद में दिन दूना रात चौगुना अदानी बढ़ रहे हैं। तो देश नहीं बिकने दूंगा वाले लोग इस तरह से कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो रेडी जो है एक्शन करते घूम रहे हैं। तो आप समझिए कि फोटोग्राफी का सेशन चल रहा है। और जब ये सेशन चल रहा हो तो आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। और इन सब स्थितियों को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से नई शिक्षा नीति ने किस तरीके से आपको बर्बाद किया है, आपकी समझ को बर्बाद किया है। और इन सब दशाओं के बीच में नफरत का खेल रोज पन पाया जा रहा है। कहीं कहा जाता है कि वो पाकिस्तान कनेक्शन है, पाकिस्तान के लोग ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और वही लोग जो है नूपुर को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट एक केस में कहता है कि हमने जुबैर को जमानत दे दी, लेकिन उसके ऊपर 1 दर्जन केस और दर्ज कर दिए गए। और हर एक में एक से छूटे तो दूसरे में जाए, दूसरे से छूटे तीसरे में जाए, तीसरे में छूटे चौथे में जाए, और हर एक में जुडिशियल कस्टडी मांगी जा रही है, हर एक में वो हो रहा है। और सेम केस में सेम चीज को लेके तो आप समझिए किस तरीके की साजिश रची जाती है। और उसको तथाकथित जमानत के बाद भी वो जेल में है और जेल में ही अभी रहेगा और पता नहीं कितने दिन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सच को सामने लाता था, वो झूठ को उजागर करता था। तो झूठ बोलने वालों को सच बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये है। तो ये गुजरात मॉडल और दिल्ली मॉडल मैंने आपको दिखाया। इसके बाद में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जिस तरीके से देश को कंगाल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के साथ साथ दूसरी चीजें बर्बाद हो रही हैं, जिस तरीके से सरकार की पूंजी जो है कुछ पूंजीपतियों के हाथ में, कुछ पूंजीपति, सब नहीं, चंद बनिए जिन्हें यदि उंगली से गिनेंगे तो चंद से है, ये आप 5 उंगली जोड़ लीजिए,
और टोटल हिंदुस्तान के अंदर 100 लोगों के अंदर है वो। तो आप समझिए, इस देश को, ये गांधी नेहरू का देश था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्या है। मैं आपको दिखाता हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तमाम सारी चीजों का नेहरू जी ने जिक्र किया है, और इसको आप यदि पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि क्या सच है और क्या नहीं है। आप देखिए, उन्होंने हर एक चीज का वर्णन किया है, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। आप चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे सारी चीज हो, मतलब उन्होंने इतना कुछ इसमें बताया है कि आप इंडिया को जो है, लोग कहेंगे, आप कहेंगे क्या है। तो पढ़ने की जरूरत है, पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि क्या सच है और क्या नहीं। तो उस स्थिति में आपको देखना होगा कि ऐसे नहीं है, देश ऐसे नहीं बनता है। देश बनाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, और तब कुछ होता है। हमारे देश के जो तमाम प्रधानमंत्री रहे, कितने काबिल रहे हैं, इस बात को समझिए। चाहे पंडित नेहरू रहे हों, पंडित नेहरू ने ही अपनी बेटी इंदिरा को ट्रेन किया था, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, गुलजारी लाल नंदा रहे हों। लाल बहादुर शास्त्री के अलावा भी यदि इंदिरा जी के अलावा बात कर ले, मोरारजी देसाई रहे हों, चौधरी चरण सिंह रहे हों, और अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, राजीव गांधी रहे हों, नरसिम्हा राव रहे हों, तो देवगौड़ा रहे हों, आई के गुजराल रहे हों। आप देखिए कितने काबिल लोग होते थे। कुछ की काबिलियत में थोड़ी सी कमी हो सकती है, कुछ में कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो थे, और वो देश को जोड़ के रखते थे, देश को बनाने की बात करते थे। वो श्रीलंका बनाने की बात नहीं करते थे। लेकिन श्रीलंका ने जब देखा कि इस वाद से सब कुछ चलता है, तो वो बर्बादी में चला गया, और आज श्रीलंका के राष्ट्रपति भाग गए। और वो राष्ट्रपति भाग गया था जो कहता था कि इस देश के लिए मैं प्राण दे दूंगा, इस देश के लिए मैं सब कुछ दे दूंगा, और भाग गया। और उसी तरीके से जो है दूसरे और भागे जा रहे हैं। आज स्थिति क्या हुई, फिर वहां इमरजेंसी इंपोज कर दी गई है, और वहां की जनता, वहां के जो सरकारी टेलीविजन है उसमें घुस गई है, मीडिया के उनमें घुस गई है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भवनों में तो कब्जा कर ही लिया है। और वहां से वो सच अब बताने की बात कर रहे हैं कि झूठ नहीं चलेगा। तो आज हमारे यहां भी मीडिया घराने जो झूठ परोस रहे हैं जिस तरीके से, उससे देश नहीं बनता है, देश बर्बादी में जाता है। इस बात को समझना हो, किस तरीके से हमारे देश को लूटा जा रहा है, किस तरीके से हमारी महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, और सत्ता के बूते उन पर आवरण डाल दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। आपको याद होगा, गुजरात के प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर क्या आरोप लगे थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था उस महिला ने। आज वो महिला इस देश में भी नहीं है, क्योंकि होती तो शायद मार दी गई होती है, कुछ होती। उस जज लोया का क्या हुआ सबके सामने है, क्योंकि जो सबूतों की बात करता है, जो दिखाता है, जो तस्वीर इनकी करता है, जो आईना बनता है, ये उसे तोड़ देते हैं। और ये तोड़ने वाले लोग, ये जोड़ने वाले लोग नहीं। तो आज देश तोड़ा जा रहा है, और जिस तरह तोड़ा जा रहा है उसका नतीजा क्या होने वाला है। आप देखिए, तमिलनाडु ने धमकी दे दी कि यदि यही स्थिति होगी तो हम अलग राष्ट्र की मांग क्यों न करें। तो आप समझिए, ये स्थिति एक देश में कई जगह एक सवाल अब उठने लगे, इससे बुरी स्थिति क्या हो। इसलिए हमें सोचना होगा, क्या हमें देश को श्रीलंका बनाना है, क्या हमें देश को वो देश बनाना है जो इस्लामिक, जो वो कंट्रीज हैं जहां पर कत्लेआम होता है, सब कुछ होता है, या हमें ये तालिबानी देश बनाना है, या अफगानिस्तान बनाना है, हमें क्या बनाना है। हमारे लोगों को भी सोचना हो। तो सच को देखिए, समझिए, परखिए, और फिर फैसले लीजिए। झूठ के आश्रय मत खड़े होइए। राहुल गांधी ने आज तक जो जो कहा है वही सच साबित हुआ है। वही क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो एमफिल है। तो आप समझिए, फर्जी डिग्री और असली डिग्री में और अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज के पढ़े में यही अंतर होता है।
इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि सच को पहचानिए, देश बचाना बेहद जरूरी है क्योंकि देश सर्वोपरि है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।